बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 4:50 पे एंड होगी इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 7, मार्च 2007 में ये क्वेश्चन आया था। कौन सा प्रॉफिट मांग रहा है? इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। ये इंक्रीमेंटल प्रॉफिट क्या होता है? एडिशनल जो बात कह रहा है उसका प्रॉफिट। क्या? Sun Fashions Private Limited, a chain of retail garments store, has planned to introduce a new fancy dress for babies at all its 7 outlets in the country. कितने outlets हैं? Let's say ये मिनी माइनर्स है, ठीक है, बच्चों का ब्रांड। मिनी माइनर्स बच्चों का है ना? The company is also considering introducing a matching crown scarf and handbag with the new dress. छोटी बच्चियां होती है ना, तो वो ईद के दिन क्या कहती हैं? जिस कलर का हमारा ड्रेस है हमारा स्कार्फ भी उसी कलर का, और हमारे हाथ में जो ईदी इकट्ठी करने का बैग होना चाहिए वो भी उसी कलर का होना चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों। करंटली दे आर एक्सपेक्टिंग टू सेल 15,000 ड्रेसेस इन द फर्स्ट 6 months, बट द मैनेजमेंट फील्स दैट दिस सेल कैन बी इंक्रीज्ड बाय 30% if matching crown scarf and handbag are marketed together. इसका मतलब है कि पहले से वो क्या बना रहा है? फैंसी ड्रेस बना रहा है। क्या बना रहा है? और अब वो प्लान कर रहा है कि फैंसी ड्रेस के साथ क्या हो? क्राउन स्कार्फ भी हो और हैंडबैग भी हो। आगे द डेटा रिलेटिंग टू सेल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ ड्रेस, क्राउन स्कार्फ एंड हैंडबैग आर एज फॉलो। आमतौर पे ये जो क्राउन स्कार्फ होता है, ये हैंडबैग होता है, ये जो लेफ्ट ओवर पीसीस होते हैं टेलर्स के पास बच्चों का, इसी में वो बना के दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ पीस कटिंग के दौरान बच जाते हैं। अजीब सब्जेक्ट है, कभी हलवाई बना देता है, कभी नाई बना देता है। अब जो है ये इसने दर्जी बना दिया। थोड़ी देर के बाद कब्र का गोरगन ना बना दे। अंसारी कब्र किसी की बननी है, बता यार कितना मटेरियल चाहिए, कितनी लेबर चाहिए, कितना ओवरहेड लगेगा। तो बड़ा अजीब सा सब्जेक्ट है ये कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, कभी पैदा होने की कॉस्ट डिटरमिन हो रही होती है, कभी बंदे के फड़क जाने के, मरने की कॉस्ट। और आज मरना भी बड़ा महंगा हो गया। अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे। गोरगन की भी पूरी बार्गेनिंग पावर है। ये कौमों की तबाही होती है जब उनके मरने वाले जो हैं वो मर के भी चैन ना पाए। और आज हमारे बेचारी डेड बॉडीज जो हैं इस पर भी परेशान है। 60-70 हज़ार तो लाहौर जैसे शहर में मामूली बात हो गई है कब्र के पैसे लेना। रिश्वत अलहदा है, पर्ची अलहदा कटती है कब्रिस्तान वगैरह की। चलो यार, फिर कहते हैं मौलवियों को मौलवी फिर भी बेचारे आजकल आते हैं जनाजा पढ़ाते हैं, कोई पैसे ही नहीं लेते। अल्लाह हमें कदर दे। हम इन्हीं का मजाक सबसे ज़्यादा उड़ाते हैं उलमा इकराम का। हमें तो ये भी नहीं पता होता कि जनाजे के वाजबात कितने हैं, फ़राइज़ कितने हैं, जनाजा पढ़ना कैसे है, मुर्दे को गुस्ल कैसे देना। एक दफ़ा हमारी पड़ोस में डेथ हो गई, जवानी थे, 40-42 साल के थे। वो फौत हो गए, कोई मिले ही ना गुस्ल देने के लिए। खैर अल्लाह ने मुझे तौफीक दी तो मैं एक साथ के साथ लग गया। हमने उन्हें गुस्ल दिया, फिर उन्हें कफन पहनाया। थोड़ी देर के बाद अंदर से कोई बच्चा आ गया कुछ पैसे लेके कि मौलवी साहब वालदा ने ये पैसे भिजवाए, जो भी रिश्तेदार थे। तो आज ये ट्रेंड है। अब मैं तो नहीं था प्रोफेशनल जो मैं ये पैसे लेता, तो आज ये ट्रेंड है कि हमें यही नहीं पता कि अगर हमारा कोई करीबी खुदा ना खास्ता फौत हो जाए तो उसे गुस्ल कैसे देना। कितना बड़ा अलमिया है। और पुराने लोग जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम हुए जा रहे हैं। नई नस्ल को तो यही नहीं पता होता कि यार मामलात कैसे करने। ये दीन सीखने का है। बालिग मरे तो कोई और जनाजे की दुआ है, नाबालिग मरे कोई और है, बच्चा मरे कोई और है, बच्ची मरे कोई और है। हमें पता ही कुछ नहीं है, पता ही कुछ नहीं है। आज तक हम दुआए कुनूत नहीं याद कर सके। 3 दफ़ा कुल अल्लाह पढ़ लेते हैं वितर में। अलमिया है, अलमिया, यकीन करो अलमिया है। मुझ समेत अलमिया। मुझे नहीं कुछ पता, किसी को तो क्या कहूँ। अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे। कुछ मुझे भी वक्त दे कि मैं ज़िंदगी में दीन भी कुछ सीख सकूं। अल्लाह माफ़ फरमाए। ईच ड्रेस रिक्वायर्ड 3.5 मीटर ऑफ क्लॉथ विच इज़ ईजली अवेलेबल इन द मार्केट एट अ प्राइस ऑफ 100 पर मीटर। 3.5 मीटर कपड़ा चाहिए बच्चे के ड्रेस के लिए, बेबी ड्रेस के लिए। 100 रुपये पर मीटर कपड़ा मिल रहा है। कितने का कपड़ा बनेगा?
पार्ट ऑफ द मटीरियल लेफ्ट अनयूज कैन बी यूज टू मैन्युफैक्चर अ क्राउन स्कार्फ एंड हैंडबैग, और फिर वो जो कपड़ा बचेगा उससे हम बच्ची का क्या बना देंगे, बेबी का हैंड स्कार्फ बना, क्राउन स्कार्फ बना देंगे और हैंड बैग बना देंगे। ठीक है, आ जाओ। द कॉस्ट ऑफ कटिंग द ड्रेस क्राउन स्कार्फ एंड हैंड बैग इज 35, 15, 20। सूट कटिंग करने का कितने पैसे ले रहा है, 35, फिर 15, फिर 20। अब टेलर के पीछे देखें ना तो कुछ लोग बैठे होते हैं वो सिर्फ कटिंग कर रहे होते हैं, दर्जी से कोई इतने पैसे क्यों ले रहा है, तो वो क्या कहते हैं, वो देखें जनाब ये कटर बैठा हुआ है यही बड़े पैसे ले लेता है, कटर के आगे स्टिचर बैठा हुआ है वो बड़े पैसे ले लेता है, उसके आगे पैकिंग वाला बैठा हुआ है वो बड़े पैसे ले लेता है, उसके आगे प्रेस करने वाला बैठा हुआ है वो बड़े पैसे ले लेता है। इसका मतलब है ये बाय पार्ट्स प्रोसेस होता है। क्या होता है, तो ये कटिंग का है। द लेफ्ट ओवर पीसेस कैन बी सोल्ड एज अंडर, अगर सिर्फ ड्रेस बनता रहे तो बाकी बचने वाला कपड़ा 20 रुपए के हिसाब से बिक जाएगा। ये बच्चियां जानती हैं बचपन में डॉल्स का खेल होता है, उसके कपड़े बनाए जाते हैं, वो अक्सर अम्माओं से कपड़े मांगा करती थी मेरी बहनें, क्या ये कपड़ा दे दें, ये कपड़ा दे दें, फिर उसके डॉल के कपड़े सिलते थे। ये वो पैसे कपड़ा होता था जो बच जाया करता था, और अगर नहीं कोई डॉल बन रहा, क्या कपड़ा बन रहा है तो कितने का बिक जाएगा, दर्जी को 20 रुपए के हिसाब से दे देंगे। अगर क्राउन स्कार्फ बनाया और हैंड बैग बनाया फिर बचा हुआ कपड़ा 5 रुपए का, इसे रुमाल के तौर पे नहीं देंगे। इसका मतलब ये दोनों तीनों चीजें बनाकर भी कुछ कपड़ा बच जाएगा, वो कितने का बिकेगा, 5 रुपए का। द कंपनी हैज अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ डिजाइनर फॉर्म एट अ मंथली फी ऑफ 15 लाख। हैज अ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि ड्रेस तो मैं पहले भी बनाता था, वो मेरे क्या करता था, कपड़ों का डिजाइनिंग किया करता था, और डिजाइनर बाद में बड़े पैसे लेते हैं, ठीक ठाक पैसे लेते हैं, बहुत ठीक ठाक पैसे लेते हैं। जितने बड़े ब्रांड्स हैं इनके डिजाइनर जो है ये लाखों में इनकी आमदनी होती है। हाँ, डिजाइन ऐसा हो जो पहले कहीं ना हो, फिर ये डिजाइन खरीद लेते हैं बड़े ब्रांड्स। आगे आओ, अब इसमें ना लग जाना, यहाँ इसमें तो लाखों ही आए गए, उधर करोड़ों। हाँ, ये करोड़ों भी कमा लेते हैं डिजाइनर्स, करोड़ों भी कमा लेते हैं। आ जाओ बच्चियों जरा वापिस। However, in the case of handbag and crown scarf, the company will have to pay a one-time additional amount of 1.5 लाख to the, अगर हैंडबैग और क्राउन स्कार्फ बनाओगे तो एक दफा दोबारा एडिशनल अमाउंट देनी पड़ेगी, वन टाइम। कितनी, ये इंक्रीमेंटल है, ये इंक्रीमेंटल है, ये 15 लाख ये एग्जिस्टिंग है, आपने हायर किया हुआ पहले से, कर चुके हैं, हैज अ कॉन्ट्रैक्ट, माजी का कॉन्ट्रैक्ट एक चल रहा है, ये है जो आपको एडिशनल करना पड़ेगा। मैंने कौन सा प्रॉफिट बनाना है, इंक्रीमेंटल। ईच हैंडबैग विल रिक्वायर अ मेटल हुक, हैंडबैग बच्चों का बन रहा है तो उसमें क्या लगेगा, एक हुक लगेगा, किस लिए, ताकि पैसे नीचे ना गिर जाए। आप नोट करें छोटे बच्चियों के पास जो पर्स होते हैं उसमें एक बटन सा लगा हुआ होता है, कोई क्लिप लगा हुआ होता है, तो वो कहता है ईच हैंडबैग विल रिक्वायर अ मेटल हुक, हर एक बैग में एक मेटल हुक है अवेलेबल इन द मार्केट। वो हुक कितने का मिलेगा, 10 रुपए का बटन मिलेगा। हाउएवर द कंपनी हैज सफिशिएंट नंबर ऑफ मेटल हुक्स इन स्टॉक विच वाज परचेज एट 6 पर हुक, किसी वजह से 6 रुपए के हिसाब से माजी में खरीदा था और काफी पड़े हुए हैं। अब बताएं बाजार से खरीदूं तो ये इस्तेमाल कर लूं तो 6 रुपए नहीं आएंगे, तो ये 6 रुपए क्या बन गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बन गई, लिख लें 6 रुपए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गई। सॉरी माजी में 6 रुपए का खरीदा था, सॉरी बेटा, माजी में विच वाज परचेज एट 6, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट है, क्या है, संक कॉस्ट है, क्या है, माजी की कॉस्ट है। इफ द कंपनी डज नॉट ऑप्ट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, अगर हैंडबैग मैन्युफैक्चर ना हुए तो ये हुक मार्केट में जाके बेच सकता हूं 8 रुपए का, आज मिलेगा 10 का, माजी में खरीदा था 6 का, बेचने जाऊं तो 8 का और मेरे पास पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब अगर मैं हैंडबैग बनाता हूं तो बेचने से कंप्रोमाइज करूंगा, बेचने से कंप्रोमाइज करूंगा तो 8 रुपए पर हुक नहीं आएंगे। कितने हुक्स, जितने हैंडबैग्स बनेंगे, क्योंकि वो क्या कह रहा है, कितने पड़े हुए हैं, सफिशिएंट। तो जितने वो गोदाम में से मैं अपने लिए इस्तेमाल करूंगा उतने पैसे बिजनेस को मेरी वजह से नहीं आएंगे, बाकी तो आएंगे, तो जो मेरी वजह से नहीं आएंगे वो मुझे चार्ज होंगे। मैं अकेला तो नहीं हूं,
आगे ध्यान से, द ड्रेसेस, क्राउन स्कार्फ्स एंड हैंडबैग्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड अकॉर्डिंग टू द कंप्लीट सेट। मतलब तीनों चीजें होंगी, ड्रेस एंड क्राउन, ड्रेस एंड हैंडबैग, खाली ड्रेस। पहले कितने बना रहा था? 15,000। उसमें कितना इंक्रीज आएगा? जो पहले 15,000 बना रहा था वो सिर्फ क्या थे? अब 15,000 का 1.3 करो, 19। इसमें से पुराने निकाल दो, 4,500 किसमें इंक्रीज आया? ड्रेस में। क्यों? टोटल कितने हैं? 19,500। अच्छा, इनमें से कोई ऐसा है जिसमें ड्रेस ना हो? बच्चे को सिर्फ हैंडबैग दे दिया, चाहे ईदी इकट्ठी कर ले, तो सर पे मारेगा हमारे हैंडबैग यहाँ पे, और क्या कहेगा? अब्बा जी ये क्या कर रहे हो? पहले ड्रेस, उसके बाद हैंडबैग। ड्रेस पहनूंगी तो आप मुझे ईदी दोगे, यही बात होती है। अब बोलो जी, कहाँ ड्रेस नहीं है? सब में ड्रेस है। तो 19,500 में हर एक में ड्रेस है। इससे पहले ड्रेस कितने थे? तो नए ड्रेस कितने हैं? इंक्रीमेंटल ड्रेसेस। ठीक है, अब जरा ध्यान से, ये क्या है? कंप्लीट सेट। ध्यान से सुनना, 19,500 नए हैं, कंप्लीट सेट उसमें से कितने हैं? 60%। कितने बनाओ? ओके हो गया। ये 1950, ये 3900, ये 1950। करते भी हो या मेरी जबान पे बस यकीन करते हो? नहीं करते। ये किसी ने भी नहीं किया 20%। ठीक है बच्चियों, ठीक है, इन्हें भी जागने दो ना जहाजों को। सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट बिसाइड्स का मतलब इसके अलावा। ये क्या है? सेलिंग प्राइस। ये क्या है? इनके अलावा, ऊपर वाली कॉस्ट के अलावा। ऊपर वाली कॉस्ट में क्या शामिल है? कपड़ा शामिल है, कटिंग शामिल है, और इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट शामिल है, और हुक की कॉस्ट शामिल है। उसके अलावा ये भी कॉस्ट है, उसके अलावा ये भी कॉस्ट है। अब क्या करूंगा? नई चीजें जितनी बन रही है उनकी सेल्स ले लूंगा, नई चीजें जितनी बन रही है उनकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट ले लूंगा, इंक्रीमेंटल सेल में से इंक्रीमेंटल कॉस्ट माइनस करूंगा। अगर आया फायदा तो ऑर्डर एक्सेप्ट कर लूंगा, ना आया तो नहीं करूंगा। पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट कैसे है? पिछले में जब नया बना रहा था तो पुराना छोड़ना पड़ रहा था, इसलिए नए में से पुराने का नुकसान माइनस कर रहा था। यहां नए बनाने से पुराना कुछ नहीं छोड़ रहा, तो सिर्फ नए का प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा। ऐसा ऐसा हर क्वेश्चन का थीम पीछे पता चलेगा। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, इसमें क्या पूछ रहा था, इसमें क्या पूछ रहा था। कोई लिमिटिंग फैक्टर है? नहीं है। कोई लर्निंग कर्व है? नहीं है। अब तुम क्या कह रहे हो? कॉस्ट का तो हर क्वेश्चन दूसरे से डिफरेंट होता है। ओ भाई, थीम बिजनेस का है, वहां कोई और बिजनेस था, यहां कपड़े का बिजनेस है। उधर रेडिएटर का बिजनेस था, कल एलसीडी का बिजनेस आ जाएगा, परसों पेंसिल का आ जाएगा, किसी दिन ये फ्रेम का आ जाएगा, किसी दिन कैलकुलेटर का आ जाएगा, किसी दिन सारी की चाय का बिजनेस आ जाएगा, किसी दिन हो सकता है हेयर ऑयल का बिजनेस आ जाए, किसी दिन वजन कम करने वाली मेडिसिन का बिजनेस आ जाए, जो अप्लाई नहीं होनी, क्योंकि जितनी मेडिसिन खाते हैं उससे ज्यादा तो माशाल्लाह कुलचे खाते हैं, तो मेडिसिन ने कहाँ पे असर होना है। तो मेरा एक दोस्त मिला ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पिछले दिनों, कहता है यार अंसारी बढ़ता ही जा रहा हूँ। मैंने कहा माशाल्लाह तूने अभी जितना खाया है तो इससे तो यही अंदाजा होता है कि तू कम बढ़ रहा है माशाल्लाह जितना तू खा रहा है यार। ठीक है, तो खाते हुए हाथ रोक लेंगे तो इंशाल्लाह कंट्रोल बच जाएंगे। खाते हुए हाथ नहीं रुकता जालिम, दो चीज़ों पे हाथ नहीं रुकता। हसन अंसारी का चाय पे हाथ नहीं रुकता, और माशाल्लाह यहाँ पे बोंग पाए और कुलचों का पे हाथ नहीं रुकता। चलो आओ, क्या बनाए? इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। पहले इंक्रीमेंटल यूनिट्स बनाओ, जल्दी करें, 2 क्वेश्चन करने, इसके बाद एक छोटा क्वेश्चन और है, जल्दी करें। मुंह धो के बात कीजिएगा, कोई ऐसे ना बोलिएगा कि आपको डांट पड़े मेरे से।
एक क्वेश्चन तो होना है, खामोशी से बैठे, जाया हो जाएंगे। तो इंसान नहीं बनेगा यार, तो भास्कर वाले ही बाज नहीं आता। फॉर्म में है। नारोवाल से लगता है कोई खास मेहमान आए हैं। इंसानों ने बनाओ यूनिट्स। आओ भाई, हेलो। कंप्लीट सेट कितने हैं? 60% कंप्लीट है। फिर कितने हैं? 10% में क्या है? इसमें ड्रेस भी है, स्कार्फ भी है और हैंडबैग भी है। 10% में ड्रेस प्लस स्कार्फ है। 20% में ड्रेस एंड हैंडबैग है। फिर 10% में ड्रेस ओनली। अच्छा, ये जो सेट है डब्बे में, जब बच्चे को दुकानदार देगा, उस डब्बे के अंदर 3 चीजें हो सकती हैं मैक्सिमम। एक क्या होगा? ड्रेस होगा, एक स्कार्फ होगा, एक हैंडबैग होगा। 60%। पहले ये देखें टोटल कितने थे? 15,000। इसमें कितना इंक्रीज लगा? कितना बना? 19,000। अब बनाए 19,500 का 60%। कंप्लीट सेट कितने हैं? 11,000। इसका 10%, 19,50। 19,500 का 20%, 30। फिर 10%। अब मेरे साथ रहना, ये 11,700 में तीनों है, तो यहां कितना लिखूं? 11, इधर भी 11, इधर भी 11। अब आओ, क्या नहीं है? और बोलो क्या नहीं है? तो हैंडबैग नील हो गया। इसमें ड्रेस कितने हैं? इसमें स्कार्फ का क्राउन कितने हैं? 19। आगे बोलो, 3900 में क्या नहीं है? स्कार्फ नहीं है। ड्रेस कितने हैं? हैंडबैग, और मैं अकेला तो नहीं हूं। इसमें क्या है? ड्रेस है, क्या नहीं है? स्कार्फ नहीं है, हैंडबैग नहीं है। टोटल करो 19, क्योंकि किसी भी पीस में ड्रेस के बगैर नहीं है। बच्चे को बेवकूफ नहीं बना सकते, स्कार्फ और हैंडबैग ले लो, चलो ड्रेस छोड़ दो। ठीक है, इधर बोलो। टोटल करो, आगे 156। लो भाई, ये क्या आ गए? टोटल यूनिट्स। भाई टोटल यूनिट्स लेस कर दो एग्जिस्टिंग यूनिट्स। क्या क्या था पहले? क्योंकि हमें इंक्रीमेंटल चाहिए। सिर्फ ड्रेस थे कितने? ये माइनस कर दो, क्या बचा? ये इंक्रीमेंटल यूनिट्स है, ये इंक्रीमेंटल यूनिट्स है, ये इंक्रीमेंटल यूनिट्स है। क्यों करवाता हूं इस तरह के अजीब अजीब क्वेश्चन? ताकि अनसीन क्वेश्चन के लिए तुम्हारा दिमाग चलना शुरू हो जाए। शायद ही तुम में से कभी किसी ने सोचो यार इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो परेशान नहीं होना, कॉस्ट में वैरायटी है, बार बार वैरायटी है। दुआ करें मुझे टाइम मिले, इंशाल्लाह रिवीजन क्लास में क्वेश्चन करवाऊंगा, सारे बदले लूंगा अल्लाह ने चाहा तो। उसमें बायोलॉजिकल एसिड का बनाऊंगा, यकीन करो। डेयरी फार्म होगा जहांगीर तरीन का, वहां पे ऑस्ट्रेलिया ने एक वेड़ा आया हुआ होगा, उसका नाम रख के उसकी कॉस्ट पहले डिटरमिन करेंगे, फिर उसकी खुराक का खर्चा करेंगे, फिर उसे साहिवाल की मंडी में जाके बेच देंगे, फिर देखेंगे उसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। देखते जाओ। आज इसने मेरे पे लगाई है ना कि मैं मजाक करता हूं। अब खून की नदियां बह जाएंगी यहाँ पे। इंक्रीमेंटल यूनिट्स, लो बच्चों इंक्रीमेंटल यूनिट्स आ गई। अब ये देखो इंक्रीमेंटल यूनिट्स की क्या गिवन है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में से क्या माइनस करूंगा? सारी वेरिएबल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, 3 कॉलम बना के फॉर्मेट बनाओ प्रॉफिट।
स्टेटमेंट का। जो प्रोडक्ट वाइज ना आ सके वो टोटल में लिखते जाना। जो प्रोडक्ट वाइज ना आ सके बोलो वो टोटल में लिखना। बनाओ बनाओ जल्दी बच्चे। साजिद को क्या यार चाहिए सही दी। जल्दी करें जल्दी, शाबाश, टाइम कम है। बड़ा टाइम है लोगों के पास स्टेटस लगाने का यार, अपने पास देखने का ही नहीं है। ऐसे लगाते हैं, ना देखो तो कहते हैं यार स्टेटस पे तूने कमेंट ही नहीं दिया। अच्छा जी, अच्छा जी, ये कब से हुआ? एहतियात से, नौजवान नस्ल बहुत कुछ कर, बहुत एहतियात से भाई। जल्दी करो, मुझे नहीं लगता कि अगला क्वेश्चन हो सकेगा। चलो अल्लाह आपको कामयाब करे इंशाल्लाह। ड्रेस हो गया, ड्रेस के बाद स्कार्फ हो गया, स्कार्फ के बाद हैंडबैग हो गया, और हैंडबैग के बाद टोटल हो गया। टोटल का कॉलम भी डायरेक्ट फिल कर सकते हैं, सेल्स पे आ जाए, उधर से यूनिट्स लें, उधर से सेलिंग प्राइस लें, मल्टीप्लाई करके मुझे दें। बड़ी अमीर बच्ची है, 9 मिलियन तो ऐसे बोल रही है जैसे यकीन करो श्रीलैक का डब्बा बोल रही है। आगे बोला 5466 बस बैग टोटल करो 222। ये बच्ची है ना आजकल 222 बहुत बोल रही है। हाँ उठा लोगी, 3-4 मिलके उठा लेना। 222 पिस्टल को कहते हैं बेटा, इसमें से गोलियां निकलती हैं, बंदे मरते हैं। नहीं भाई, मैंने तुम्हें वाकया नहीं बताया था। वाकया नहीं बताया था 222 का, बताया था यार, बताऊंगा भाई। अभी भी काम नहीं पूरा हो गया यार। बड़ा मजेदार वाकया 222 का, मेरी जिंदगी का बड़ा यादगार दिन था वो। लग पता गया था मुझे कि 222 होती क्या। चलो चोर नहीं यार, बहुत अजीब वाकया, मैं बताऊंगा किस वक्त। यूनिट्स बोले, दिस इनटू वेरिएबल कॉस्ट कितने परसेंट सेलिंग प्राइस का, दिस इनटू दिस इनटू दिस। दोबारा सुनो, हेलो, दिस इनटू दिस इनटू दिस, बोलो। आगे बोलो, 3
नेक्स्ट माइनस कर बेटा, तीनों जमा करने हैं। 11 283 आगे चलो। अब क्या है, वेरिएबल कॉस्ट आ गई, इसके बाद मटेरियल कॉस्ट ले लो। अब मटेरियल कॉस्ट ना प्रोडक्ट वाइज ना लेना, ये देखो क्या है, इसी 3.5 मीटर कपड़े में हैंडबैग भी बनेगा, स्कार्फ भी बनेगा, सारा कुछ बनेगा। इसका मतलब है ओ भाई आप किसके हिसाब से कपड़ा लोगे? वेल डन, किसके हिसाब से? 19,500 का लूं या 4,500 का? शाबाश कर दो, और डायरेक्ट के कॉलम में लिख दो। सबको करने दें, सबको करने दें, ओ भाई सबको करने दो। बोलो भाई, 4500 ज़रब इंटू, बोलो 1575, ओके हो गया। अब भाई कपड़े के काटने की भी कॉस्ट है, कटिंग कॉस्ट, क्या रेट है? 35, 15, 20। ड्रेस की कितनी है? इससे मल्टीप्लाई करो, और स्कार्फ की 20, हैंडबैग की 15, जल्दी करो, जो भी है जल्दी कर दो बस। 35, 15, 20 है, बोलो 1575, स्कार्फ 20475, आगे टोटल 674,250। देख ले बेटा, हुक की कॉस्ट लगाओ, वो मेटल हुक्स जो है, हुक की कॉस्ट लगा दो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसकी? हुक की। कितने हुक्स चाहिए? बैग्स में चाहिए, ड्रेस में नहीं चाहिए। आओ, बैग्स का है 15,600, हर बैग में एक हुक। साइलेंट हो तो याद है ना, 1 यूनिट के लिए 1 kg। बोलो 15,600, एक कितने का है? 8 रुपए तुम्हें नहीं आएंगे, कितने नहीं आएंगे? 15,600 जरा 8, बोलो 124, इंशाल्लाह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खामोश हुए। कौन था भाई, कौन था जो बोला सर? आवाज ना आए कभी पढ़ाई के दौरान, आवाज दबा दिया करता हूं मैं। साथ तो बिल्कुल भी ना बोली, क्योंकि तुझे दबाने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। नाखून पे क्या है इसके? साथ उन्हें टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? ये डॉन है इस इलाके के, इन्हें पकड़ लेंगे किसी दिन। कटिंग कॉस्ट के बाद
वो कहाँ से आ गई है? इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट, बच्ची कह रही है तो मान लो बात। इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट, अब तो क्लास में भी कुछ नहीं बोल सकते, वो कह रहे हैं कि पहले मैसेज गवर्नमेंट के पास जाएंगे फिर आगे जाएंगे। भाई साहब ध्यान से, आप कुछ भी नहीं बंद करते हैं, बस बिस्किट खाते हुए। आपकी मेहरबानी, आइंदा ध्यान रखना, मैं कुछ बोल रहा हूँ तो देखा कर कि साल लहक में तो नहीं है। कितना? 1.5 लाख। अब कौन रह गया? एक चीज रह गई, बस नहीं बेटा। जब तुम्हारी फरमाइशें नहीं थी स्कार्फ और हैंडबैग की, तो जितने ड्रेस मैन्युफैक्चर हो रहे थे उनका बचा हुआ कपड़ा 20 रुपए का बिक जाया करता था। तुम्हारी फरमाइशों की वजह से अब बचा हुआ कपड़ा 5 रुपए के हिसाब से बिकेगा। पहले कितने ड्रेस तैयार हो रहे थे? 15,000। हर एक में से 20 रुपए की बचत हो जाती थी। 20 रुपए का कपड़ा टेलर को बेच दिया करते थे, हर बचने वाला कपड़ा। 1.5 लाख जरा 20 करो, 3 लाख। अब कितना बना रहे हो? 19,500। लेफ्ट ओवर पीसीस कितने? 5 रुपए के हिसाब से। 19,500 जरा 5 करो। पहले कितने आ रहे थे, अब कितने आ रहे हैं? तो तुम्हारे इस स्कीम की वजह से ज्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं? बिजनेस को मिल सकते थे, नहीं मिले। रीजन कौन है? तुम हो, तो चार्ज भी तुम्हें होगा। लिखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुक की लिए, अब किसकी लिए? लेफ्ट ओवर क्लॉथ की। किसकी? लेफ्ट ओवर पीसीस कर लें, लेफ्ट ओवर पीसीस। ओके हो गया? यहां पे करते हैं। 15,000 बना रहा था, क्योंकि स्कार्फ और हैंडबैग नहीं बनाता था, 20 रुपए के हिसाब से बचा हुआ कपड़ा बिक जाता था। कितना? 3 लाख। अब 19,500 बना रहा हूं टोटल, लेकिन बचने वाला कपड़ा 5 रुपए के हिसाब से बिक रहा है। कितने का बिक रहा है? 97। तो ज्यादा का बिक रहा है, कम का? तो नई स्कीम की वजह से फायदा हुआ, नुकसान? कितने का? 2,02,000। लिख लो 2,02,000। कोई और आइटम तो नहीं है? चेक करो, चेक कर ले बच्चे, एक दफा गो थ्रू कर लें, फिर इंक्रीमेंटल प्रॉफिट दें जल्दी से। पहले चेक तो कर लो। 8250। ये क्या? इंक्रीमेंटल मेंटल प्रॉफिट नहीं, हाँ इंक्रीमेंटल। चेक कर लेना, कोई आइटम रहेगी तो वो तुम्हारा जिम्मा है, मेरा जिम्मा नहीं है। क्वेश्चन पढ़ लो जरा एक दफा। कोई आइटम रहती तो नहीं है? बोलो। वो जो 15 लाख है वो तो पहले भी दे रहा था, अब भी दे रहा हूं, तो वो एडिशनल नहीं है। हमने सिर्फ एडिशनल की बात करनी है जी। 1,50,000 ले लिया भाईजान। कॉपी कर लें। एक गिलास ठंडा पानी मंगवा। बैग उठाना, ये अपनी बुक उठाइएगा, स्लाइडर का। बेटा ये क्या चार्जिंग सेंटर है राइस का क्लासरूम? 2-4 और ले आए यार। कोई हाल है यार, तो बंदे को खुद ही लिहाज होता है कि यार बिजली इतनी महंगी है यार। खुद भी यहाँ आके चार्जिंग में लग जाएगा बेटा, घर के एसी की बचत हो जाएगी। स्विच ले आएगा, तेरे पे तो स्विच भी बड़ा लगना, पावर प्लग लगना, छोटे प्लग से तो तेरी चार्जिंग भी नहीं होती। आओ। नहीं इसे छोड़ना नहीं, इसने मेरे पे बहुत बड़ी लगाई है यार। अभी तक मैं महसूस कर रहा हूँ उसकी हरारत। वो जो मुइयुद्दीन को उसने यार, वो मुइयुद्दीन पे बहुत तूने यार एक्स्ट्रा लगाई।
नहीं, माइंड की तो बात नहीं है, प्यार से लगाई थी इसने, कोई किसी तरह से ऐसी। सिर्फ वो चीज़ बुरी होती है जो क्लास में इल मैनर्ड हो, उसमें कोई इल मैनर्ड बात नहीं थी। सही तो कह रहा हूँ, माशाल्लाह जितना मोटा है हरारत तो होनी है उसमें। लो भाई, 2 मिनट का क्वेश्चन है, लिमिटिंग फैक्टर विद मेकअप मिनिमम डिमांड। 5 मिनट में सॉल्व कर दो, बस 5 मिनट का क्वेश्चन है, 5 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है। बॉल पॉइंट दे यार। भाई ध्यान से देखें, 5 मिनट का क्वेश्चन है बस। बस अब बड़े बड़े क्वेश्चन रह गए हैं, बाकी माशाल्लाह सारे सॉल्व हो गए, 5-6 रह गए हैं बस। एक इतवार और अच्छी शॉट लगेगी तो इंशाल्लाह ये निमट जाएंगे। कौन सा नंबर है ये? 22। देखो बच्चियों, बातें नहीं बेटा, 15 मिनट में सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। ध्यान से देखें क्वेश्चन, आपसे खुद सॉल्व हो जाएगा अगर आप फोकस करेंगे। पानी लाएं फिर ना लाएं पानी, वो दोनों चीजें साथ नहीं हो सकती। इसमें सबसे मोटी गेंद कौन सी होती है? बास्केटबॉल, फुटबॉल या रग्बी बॉल? बास्केटबॉल ज्यादा बड़ी होती है। रग्बी बॉल क्या होता है? वो हाथ में पकड़ के बॉल भागते नहीं है, ठीक है। वो वैसे गेम बड़ी कमाल होती है। उसमें दो है, एक वो है जिसमें आप बॉडी पे प्रिजर्विंग किट्स पहन के खेलते हैं, वो इजी है। वो जो बगैर किट के खेलते हैं ना, वो खतरनाक होती है। लेकिन उसके माशाल्लाह जो रनर्स होते हैं ना, सही पता चलता है कि कभी रेसलिंग खेलने आया, बड़े फिट होते हैं वो माशाल्लाह। साथ मियां चलो अच्छा, एक नई गेम आई है, वो मैंने उस दिन देखा है कि वो वॉलीबॉल खेल रहे हैं, लेकिन वो हेड से खेलते हैं और फीट से खेलते हैं, उन्होंने हाथ नहीं यूज करना होता है। और यार वो ज्यादातर चाइनीज हैं, इतने एक्टिव हैं कि इंसान हैरान हो जाता है यार, इनकी फिटनेस का लेवल क्या है यार, अनबिलीवेबल बात है। और उस दिन वो चाइनीज बंदे ने टेबल टेनिस में रोबोट को डिफीट किया, उसने रोबोट को हरा दिया यार। अजीब कौम है यार, अल्लाह पाक ने क्या उन्हें सलाहियतें दे दी हैं यार। यहां तो माशाल्लाह जो बैठता है वो वहीं पे बैठा रह जाता है। वो कहता है अंसारी तू चल, मैं आया, आओ। सैगल लिमिटेड, और भाई सैगल लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बास्केटबॉल्स, फुटबॉल्स एंड रग्बी बॉल्स फॉर द प्रोफेशनल लीग्स एंड कॉलेजिएट प्ले। अब ये मुझे नहीं पता ये कौन सा प्ले होता है, ठीक है भाई। दीज बॉल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ सिंथेटिक लेदर। और ये अजीब बात है, इन गेमों में हम सबसे पीछे हैं, लेकिन इनके बॉल प्रोड्यूसर में हम सबसे आगे हैं। सियालकोट इसका ओरिजिन है, हब है। Relevant information available from SL business plan for the manufacture of each unit is as under. लेदर लगता है 38 रुपए का, टाइम रिक्वायर्ड है 2 घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटा, वेरिएबल है लेबर कॉस्ट का ये। अब हमें चाहिए क्या, क्वांटिटी कितनी लगती है। अगर कोई क्वांटिटी लिमिटिंग फैक्टर ना हुई तो ये भी ना पता चले तो टेंशन। हाँ, अगर लेदर ही शॉर्ट हो गया तो फिर क्वांटिटी का पता चलना जरूरी है। और मुझे डर है कि कहीं लेदर ही शॉर्ट होगा, इसलिए इसने यहां पे इस तरह हाइड रखने की कोशिश की है।
लेबर्स यूनिफॉर्म रेट पर हैं, 50 रुपए घंटा दे रहे हो। एसएल एलोकेट फिक्स ओवरहेड टू ईच ऑफ द अबव प्रोडक्ट 4 पर डायरेक्ट लेबर आर। फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल। एनुअल बजटेड सेल्स है, सेलिंग प्राइस है, ये आ गई भाई। कॉस्ट ऑफ लेदर पर स्क्वायर फीट, ये क्या है? कॉस्ट ऑफ लेदर एक यूनिट पे, ये क्या है? एक स्क्वायर फीट की कॉस्ट। इसको इससे डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? स्क्वायर फीट आ जाएगा कितना लेदर लगता है। ये एक यूनिट की कॉस्ट है, ये एक स्क्वायर फीट की कॉस्ट है। दिस डिवाइडेड बाय दिस करें, 0.4 स्क्वायर फीट लेदर लग रहा है। 0.4 को इससे मल्टीप्लाई करें, आ गया 38। इस पे कितना लग रहा है? 0.4। ये क्या है? एक यूनिट की कॉस्ट मटेरियल की। बात सुने, एक यूनिट पे मटेरियल इतने का लग रहा है, समझे? ये है क्वांटिटी, क्वांटिटी इंटू रेट इक्वल टू दिस होगा। हेलो भाई, मटेरियल के केजी मल्टीप्लाई हुआ मटेरियल के केजी मल्टीप्लाई हुआ मटेरियल के रेट से बन गई एक मटेरियल की कॉस्ट। दोबारा सुने, ये एक यूनिट पे लगने वाली मटेरियल की कॉस्ट है और ये एक स्क्वायर फीट लेदर की कॉस्ट है। अब हमें नहीं पता कितने स्क्वायर फीट लगते हैं। दिस इंटू स्क्वायर फीट इक्वल टू दिस, तो स्क्वायर फीट इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। बोलो कितना है? दिस डिवाइडेड बाय दिस डिवाइड, आ गया। ये एक एक यूनिट पे लगने वाला लेदर है, उसकी क्वांटिटी है। अब क्या कह रहा है? द अबव sales volume are based on the market demand for these products. However, due to financial crisis, SL is expected to procure only 3840 स्क्वायर फीट लेदर। शॉर्ट क्या हो गया? तो इसका मतलब क्वांटिटी निकाले बगैर आगे जाने का कोई फायदा नहीं था। क्यों? तुम्हारी प्रोडक्शन किसने रोकनी है? लेदर ने रोकनी है। जब तक ये नहीं पता होगा कि एक यूनिट पे कितना लेदर लग रहा है, आगे जाने का फायदा ही नहीं। तो जब लेबर आवर शॉर्ट है तो लेबर आवर ढूंढते हो, मशीन आवर शॉर्ट है पर मशीन आवर पर यूनिट ढूंढते हो। अगर लेदर शॉर्ट है तो पर यूनिट लेदर ढूंढोगे। कितना लेदर लग रहा है इसमें? 0.4। कैसे आया? दिस। थोड़ी सी हिम्मत करें, 10 मिनट में कुछ नहीं हो जाएगा, हिम्मत करें, शाबाश। The sales department has already accepted an order of 800 फुटबॉल, 1300 बास्केटबॉल, 400 रग्बी बॉल्स। इसका फंक्शन हो रहा है। इसके मेहमान माशाल्लाह इतने मोटे हैं कि उन्हें गिफ्ट में क्या देने हैं? फुटबॉल्स। और दुल्हन वालों को बास्केटबॉल, और जो हमारे जैसे दोस्त होंगे उन्हें रग्बी बॉल्स। अबू बकर को 2 मिलेंगे, अबू बकर को 2 मिलेंगे। ठीक है, अब आगे आए। फ्रॉम अ रिनोन्ड प्रोफेशनल लीग इन द, पाकिस्तान में भी इधर नारोवाल की साइड पे और शकरगढ़ की साइड पे क्या हो रही है? फुटबॉल लीग हो रही है। और अभी उसने, मैसी ने कहा है कि मैं आ रहा हूं। ठीक है भाई, रोनाल्डो भी आ रहा है, मैसी भी आ रहा है, जितने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो सारे इस लीग के लिए आ रहे हैं। और उन्होंने, लीग वालों ने हमें ये ऑर्डर दे दिया। दीज क्वांटिटीज आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द, हमने भी यही कहा था कि पहले से ये यूनिट्स इसमें शामिल होती हैं। नॉन कंप्लायंस ऑफ दिस ऑर्डर विल रिजल्ट इन अ पेनल्टी ऑफ, ये लाइन लिखने का मतलब क्या होता है? ये मिनिमम डिमांड है, इसके बगैर गुजारा। और मिनिमम डिमांड पे कोई प्रायोरिटी, कोई रैंकिंग अप्लाई। अब बताएं, लिमिटिंग फैक्टर 1 है, 2 है? क्या शॉर्ट है? लेदर शॉर्ट है। पहले क्या बनाओगे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिर डिवाइड करोगे लेदर पर यूनिट से, कंट्रीब्यूशन पर स्क्वायर फीट आ जाएगा। रैंकिंग करोगे, रैंकिंग करोगे, पहले मिनिमम डिमांड दे दोगे, बाद में रैंकिंग दे दोगे, प्लान बन जाएगा। प्लान मांगा हुआ है, प्रॉफिट मांगा हुआ है, ओए होए मजा आ गया, दोनों मांगे हुए और आखिरी वक्त में दोनों मांगे तो स्टूडेंट का दिल कुछ कुछ कुछ। ठीक है, आओ हिम्मत करें। सबसे पहले देखें अवेलेबल ज्यादा या रिक्वायर्ड, जल्दी करें, 10 मिनट का खेल है, हिम्मत करें, शाबाश। हिम्मत हिम्मत बच्चों, हिम्मत, शाबाश। सिर्फ 3 घंटे की बात थी, हिम्मत करें, शाबाश। हिम्मत करें, 12 दिन मेरे लिए भी खास दुआ करनी है। चल जाऊं मैं 12 दिन।
यार अहमद को फ़ोन कर, उसने मुझे कल R2 का रेवेन्यू का चैप्टर नहीं दिया। बेटा मेरा मोबाइल पकड़ा, छोटू मुदस्सिर आप पकड़ा देना मोबाइल। बच्चों जल्दी करो, 1 मिनट लगाओ, हिम्मत करो, आपने बोर्ड पे सॉल्व करना। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। भाई जल्दी करें, जल्दी, शाबाश, टाइम कम है। कॉस्ट की रिवीजन की जरूरत है? किसी की क्या बात करूं, मेरा कैमरामैन सुबह से देखे कितने बुखार में बैठा हुआ है, लेकिन उसकी कमिटमेंट है ना कि अभी तक माशाल्लाह उसने एक दफा नहीं कहा यार अंसारी कब बंद कर रहा है। इसे कहते हैं कमिटमेंट। अब आपको क्या लगता है ये यहीं पर जिंदगी गुजार लेगा? ये मेहनत, ये कमिटमेंट, ये डेडिकेशन इसे पता नहीं कहाँ लेकर जाएगी। इंसान अपनी मेहनत से आगे जाता है, जहानत से आगे नहीं जाता है। ज़हीन लोग तो बड़े बड़े पढ़े हुए हैं, लेकिन वो 2 नंबरी के दिमाग में लगे रहते हैं, इसकी टोपी इसके सर पे, इसकी टोपी इसके सर पे। अल्लाह करे हम मेहनत को हाथ में लेने वाले हो जाए। जो मेहनती आदमी होता है ना, अल्लाह उसकी कदर करते हैं और ख़ुद ही किसी ना किसी मंजिल पे पहुंच जाता है। चलो आओ चलें भाई, आए जी। सबसे पहले वर्किंग नंबर 1, अवेलेबिलिटी वर्सेस रिक्वायरमेंट। टोटल अवेलेबल लेदर। लेदर कहां से मिलता है? बायोलॉजिकल एसिड से। भाई लेदर कहां से मिलता है? बायोलॉजिकल एसिड से। बायोलॉजिकल एसिड पढ़ेंगे आप पार्ट 2 में, और उस दिन इंशाल्लाह संगल डाल के भी क्लास में लाना पड़ा तो लेकर आएंगे, क्योंकि एग्जांपल सारी इन्हीं की चल रही होंगी। आए इधर, अवेलेबल बताएं लेदर 3840। नीचे मिनिमम डिमांड, ऊपर वाली डिमांड में कितने प्रोडक्ट हैं? पहला बोले फुटबॉल। क्यों हंसते हो? बोलो जी, फुटबॉल जी कितने यूनिट्स है? 5000 इंटू, इसका तरीका ये नहीं है, कॉस्ट बताएं पहले, डिवाइडेड बाय प्राइस बताएं। बोल रहे जी 2000। फिर कौन है? बास्केटबॉल। कितनी डिमांड है? 3500। एक पे कॉस्ट डिवाइडेड बाय 24। आगे बोले रग्बी बॉल इनटू ओवर
शॉर्ट है, क्या बन गया? लिमिटिंग फैक्टर। ओके हो गया? मारकर भी शाम तक जवाब दे जाते हैं जी। फुटबॉल जी मेरे चंदा, बोल ना यार, उठ बॉल। वैसे तुझे तो यही कहना चाहिए, उठ बॉल। बास बास्केटबॉल के बाद रग्बी बॉल। चलो भाई, क्या करें? सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस बोले भाई। 2 जी 500 लेस मटेरियल कॉस्ट लिखी हुई है जी। जी 250 लेबर फाइंड करनी है। क्यों? आर्स है और रेट का है 50 पर आवर। ठीक है, डायरेक्ट करवा दें। आर्स इंटू आरडी रेट 100। वेरिएबल एफएच का रेट क्या है? परसेंटेज है। लेबर की लगाएं कितने परसेंट? 65%। 12.5। आंसर ना देना बेटा, किस चीज की जल्दी है? खामोश, जल्दी ना क्या करें बच्चियां मेरे साथ क्लास में। शुरू से होगा अब जिद में। चलो कितने परसेंट? 100 का 65%। कितने परसेंट? 50 का 50%। कितने परसेंट? लगाओ 60%। 40 कंट्रीब्यूशन आ गया। बोलो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 92, 84, 125। क्या चाहिए? लेदर पर यूनिट। यहां से आएगा पर यूनिट 38 ओवर 95 .4 .7 .5। पता है ना कैसे आया? अब कंट्रीब्यूशन पर स्क्वायर फीट, कंट्रीब्यूशन पर स्क्वायर फीट कितना? हाँ 250। रैंकिंग बोलो जी। 1 2, मैं अकेला तो नहीं, 3। अभी भी वर्किंग पे हूं। अब एलोकेशन करूंगा। क्या करूंगा? वर्किंग 3 एलोकेशन करूंगा तो यहीं से इंशाल्लाह प्लान भी मिल जाएगा। टोटल अवेलेबल क्वांटिटी कितना है? 38। पहले मिनिमम डिमांड देंगे, लेस, और मिनिमम डिमांड ऊपर वाली डिमांड में शामिल है। साइलेंट हो तो फिर भी शामिल है। पहला कौन है? फुटबॉल, बास्केटबॉल, रग्बी बॉल। फुटबॉल की मिनिमम 1 पर 0.4, और फिर बास्केटबॉल मिनिमम 1300 इंटू, फिर इंटू। अब आंसर माशाल्लाह तुम लोगों की तरफ से आना शुरू हो गए। इसका मतलब वर्किंग का पता चलना शुरू हो गया। ये आ रहा है आप में लर्निंग कर्व। इस लर्निंग कर्व को कैपिटलाइज करना है, क्योंकि अब मैं जब अगले स्टेप के पास पेपर करवाऊंगा तो आपने ये बेसिक सारे मुझे बताने हैं, ताकि आपको पता हो कि यार हम सर को क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। ठीक, बोलिए। 24। अब रैंकिंग के हिसाब से बोले। रैंकिंग जी, रग्बी बॉल टोटल कितनी डिमांड थी? माइनस, और जा बीबी। अच्छा ठीक है, आ बीबी। चलो भाई ये हो गया। अब बोलो जी रग्बी बॉल 0.5। बोलो जी 800। बाकी बचे 16। अब रैंकिंग में कौन है? फुटबॉल। पूरी डिमांड बोले पहले। कितनी मिनिमम थी? 800। नहीं बनेगा पूरा, कोई बात नहीं,
नहीं बनेगा तो फिर 1 यूनिट पे कितने चाहिए? करो डिवाइड। 40, आधा फुटबॉल नहीं होता, 4025 पूरा फुटबॉल है। बोलो 1600, वो आधे फुटबॉल क्या बचा? 0। ओके हो गया। इस फुटबॉल को इस फुटबॉल से मिला लें, इस रग्बी बॉल को इस रग्बी बॉल से मिला लें, और ये बास्केटबॉल को ऐसे ही रहने दें। प्लान बन गया। अब यहां पे ऑप्टिमल प्लान बता देता हूं, साथ ही बना देता हूं। ऑप्टिमल प्लान एंड प्रॉफिट स्टेटमेंट। ऑप्टिमल प्लान एंड बोले प्रॉफिट स्टेटमेंट्स। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कौन कौन है? फुटबॉल, बास्केटबॉल, रग्बी बॉल, टोटल बॉल। चलो जी, फुटबॉल कितने हैं? 800 और 40-25 टोटल। नहीं यार, 800 और 40-25 4825। पहले यूनिट्स लिख दो, ज्यादा जल्दी ना करो। टोटल यूनिट्स कितने हैं? 4825। बास्केटबॉल बोलो। बास्केटबॉल में कोई और नहीं है? 1300। रग्बी बॉल 400 और 1600, 2000। टोटल ना बनाना। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट बोलो जी। 92, 84, 125। इसलिए तो मैं कहता हूँ आज के मेल्स को ना गोली खा के वैसे मर जाना चाहिए। वो बच्चियां होके हिम्मत करके जवाब दे रही हैं, तुम जहाजों की तरह पड़े हुए हो। चुप रहना बच्चियों, चलो आंसर दो। यार कसम खुदा की तुम लोगों का, यार मैं क्या करूं। चलो बच्चियों, 2 जवाब इन्हें रहने दो, ये घरों में बैठेंगे। मुझे लगता है आज की फीमेल ही जॉब करेगी, ये घर में ही बैठा करेंगे। हाँ बोलो। 44 3900 109 200 2 लाख। तीनों को जमा करें। 803 100। कोई फिक्स कॉस्ट है? क्या है? 4 पर डायरेक्ट लेबर आ। क्या मांगा हुआ है? वॉल्यूम मांगा हुआ है, ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान मांगा हुआ है, एंड कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट इन द ईयर लेस फिक्स कॉस्ट। आपको क्या सिखाया हुआ है? डिसीजन मेकिंग में वो सिर्फ एब्जॉर्ब फिक्स कॉस्ट मांग रहा है। क्या मांग रहा है? यहां पे एग्जामिनर का भरोसा कोई नहीं है, कभी वो टोटल पे चला जाता है, कभी वो एब्जॉर्ब पे चला जाता है। आप आदत एब्जॉर्ब की बना लें, नीचे लिख दिया करें लेस फिक्स एफओएच, बोलो एब्जॉर्ब। आर्स बनाए इनके 4825 पर कितने आर्स हैं? अच्छा भाई, डेफिनेशन याद रखना। फिक्स कॉस्ट इज अ टाइप ऑफ कॉस्ट विच रिमेन्स कांस्टेंट इन टोटल विद चेंज इन लेवल ऑफ। इसलिए कभी वो यहां पे बजटेड लिख देता है, कभी यहां पर एब्जॉर्ब लिख देता है, उसका भरोसा कुछ नहीं है। लिखो एग्जाम फोकस पॉइंट, लिखो एग्जामिनर अपने, बच्चियों बातें नहीं, एग्जामिनर अपने आंसर्स में कभी एब्जॉर्ब फिक्स्ड एफओएच लिख देता है, एग्जामिनर अपने आंसर में कभी एब्जॉर्ब फिक्स्ड एफओएच लिख देता है, कभी बजटेड लिख देता है। बोले कभी एब्जॉर्ब लिख देता है, कभी बजटेड लिख देता है। इस सॉल्यूशन में उसने बजटेड लिखे हैं। क्या लिखे इस सॉल्यूशन में? बजटेड का मतलब बोलो, बजटेड का मतलब ये यूनिट्स लिए हैं, बजटेड यूनिट्स लिए हैं, बजटेड आवर्स पर यूनिट लिए हैं, बजटेड रेट लिया है। कभी वो यहां क्या लिख देता है? एब्जॉर्ब। जब एब्जॉर्ब लेता है तो क्या करता है? ये वाले यूनिट्स ले लेता है। समझ रहे हो? तो ये डिबेटेबल पॉइंट है, एग्जामिनर को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं मुझसे पूछें तो मैं यहां बजटेड लिखूं, क्योंकि उसने कौन सा प्रॉफिट मांगा हुआ है? बजटेड मांगा हुआ है। लेकिन मैं जब बजटेड लिखूं फिर अंडर ओवर एब्जॉर्ब भी कैलकुलेट करूं, लेकिन वो अपने सॉल्यूशन में अंडर ओवर एब्जॉर्ब कैलकुलेट, क्योंकि मैंने आपको बजटेड जोन में भी अंडर ओवर एब्जॉर्ब सिखाया हुआ है और एक्चुअल जोन में भी सिखाया हुआ है। वेरी अनफॉर्चुनेटली एग्जामिनर पूरा नहीं चल रहा है, लेकिन कुछ कहना नहीं है।
बात बाहर चली गई तो काम खराब हो जाएगा। फुटबॉल की यूनिट्स बोले 5000, बास्केटबॉल और रग्बी बॉल 1 यूनिट पर आवर्स 2 1 1 पॉइंट और एब्जॉर्प्शन रेट 4 4 4। ग्रैंड टोटल दे दें क्या 60 नहीं होए 5 दूनी 10 40 40 14 54 54 6 24 54 58 78 68 78। तुम कितना कह रहे हो 66 कैसे बना? क्यों उधर यूनिट्स कितने हैं? तो फिर 2000 ही लेना है। गलत बता रहे हो भाई साहब, ये क्या कर रहे हो? अब इसका आंसर बोला। ये ठीक है 60 माइनस करो 7371 ये क्या है नेट प्रॉफिट। सुनो भाई, अगर कोई बच्चा एब्जॉर्ब लिखाएगा तो गलत नहीं होगा, लेकिन अल्लाह करे एग्जामिनर एक ही पैटर्न पे आ जाए, एक पैटर्न पे चल नहीं रहे एग्जामिनर। एक क्वेश्चन और कर दोगे? क्या आंसर आया? ये तो आंसर ही नहीं है। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। जरा वापस दे देना। ये एब्जॉर्ब नहीं लिखा है मैंने, यहाँ क्या लिखा है? बजटेड लिखा है। एक क्वेश्चन और करना पसंद करेंगे? कर लोगे तो मजा आ जाएगा। अल्लाह हाफिज।